हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसका हमारा 6th पार्ट हमारा आज शूट हो रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में आज का पूरा क्लास है। जो प्रीवियस क्लास था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के होते हैं, यानी जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं हमने उनके बारे में डिस्कस किया था। मैं एक बार क्विकली रिकॉल कर लेती हूँ कि ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं वो होते क्या है। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें यूजुअली सिंगल बॉन्ड के जो आपके कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है? सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि जो दोनों कार्बन एटम्स होंगे वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक दूसरे के साथ करेंगे और अदर जो 3 हाइड्रोजन के साथ वो एक एक की शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, जैसा कि हमने बात किया था कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसका मतलब होता है कि इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है और इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसीलिए हम इसे सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है। और ये 3 अदर आपके हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं, जिससे कि ये जो टेट्रावेलेंट जो बॉन्ड होता है कार्बन में वो उसको सेटिस्फाई करता है। टेट्रावेलेंट मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है। एक इलेक्ट्रॉन उसने इसके साथ शेयर कर लिया और जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसने 3 अदर हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर लिया। सिमिलरली जो ये कार्बन है ये भी वही कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक जो कार्बन है उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है और बाकी 3 जो हाइड्रोजन है उनके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है ताकि वो एक ऑक्टेट फॉर्म कर सके। ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भी बॉन्ड्स है वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्लियर? देन उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में 2 चीज़ें होती है, एक है डबल बॉन्डेड जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे और दूसरा है ट्रिपल बॉन्डेड, यानी कि आपके डबल बॉन्ड्स होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। डबल बॉन्ड्स का मतलब होता है 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये लोग कर रहे हैं। एक कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। उसके अलावा 2 हाइड्रोजन के साथ भी वो लोग अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे कि 4 इलेक्ट्रॉन वो लोग शेयर कर रहे हैं इन टोटल। ये होता है डबल बॉन्ड में। इसके आपके दूसरा जो पार्ट है वो है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिससे कि वो लोग ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट किया जाता है और एक और हाइड्रोजन के साथ करते हैं ताकि टोटल जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और 4 बॉन्ड्स वहाँ पे बनते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है। यूजुअली जो होता है आपका जो चेन स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सिंगल चेन्स होते हैं। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, यानी ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कितने अलग अलग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं वो 3 तरह के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। वो 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? वो 3 स्ट्रक्चर है आपका चेन स्ट्रक्चर, आपके ब्रांच स्ट्रक्चर और है आपके रिंग स्ट्रक्चर्स। हाइड्रोकार्बन्स जो होता है, हाइड्रोकार्बन्स हमने जैसा कि डिस्कस किया था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एक ऐसे कंपाउंड जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे कि CH4 हो गया, ये हाइड्रोजन और आपके कार्बन से मिल के बना हुआ है। दूसरा हो गया C2H, आपका C2H कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 6 हो गए। ठीक है, इस तरह से कार्बन होता है 2 कार्बन और इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो 6 होता है। इस तरह से जो आपका है कार्बन्स आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वही आपके यहाँ पे बताए गए हैं। हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हीं को बोलते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ होता है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो 3 तरह के स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर को हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले ब्यूटेन का,
तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है? इसका स्ट्रक्चर हो सकता है ब्यूटेन यानी कि क्या हो जाएगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, 4, चौथा जो आपका है यानी कार्बन जो होगा वो 4 होगा। 4 का मतलब है आपका ब्यूटेन। जैसे मैंने आपको बताया था, एक कार्बन के लिए मीथ यूज होता है, 2 कार्बन के लिए ईथ यूज होता है, 3 के लिए प्रोप यूज होता है, 4 के लिए ब्यूट यूज होता है। क्लियर? ब्यूटेन है, टेन है यानी कि सिंगल बॉन्ड्स होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे आपके कार्बन के अकॉर्डिंग होंगे। 4 कार्बन है यानी कि जो दोनों कॉर्नर के कार्बन होंगे उनमें 3-3 हाइड्रोजन होंगे, 6 हो गए, और जो बीच के होंगे उनमें 2-2 होगा यानी कि 10 टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इनके स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? ये जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनेगा किस तरह का? ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनेगा 4 कार्बन पहले यहाँ पे दिया जाएगा। क्लियर? हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्लेस किए जाएंगे। टोटल यहाँ पे जो है आपके हाइड्रोजन की मात्रा, यहाँ पे जो बॉन्ड्स की मात्रा वो 4 होगी। हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ वो क्या करेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। हर कार्बन आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, हर को देखिए आप सब 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये आप देख के ही बता सकते हैं कि ये क्या है, ये है आपका एक चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर है ये। चेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं एक मोतियों की माला होती है ना, जो हम लोग बीड्स पहनते हैं, एक माला जो होता है उसमें आप देख सकते हैं कि मोती होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, चेन बोलते हैं। चेन हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक के बाद वो लंबा सा एक फॉर्म होता है, बनता है। वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, डिफरेंट कार्बन्स को लेके एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो रहा है। ये हो गया आपका चेन के बारे में। हमने जितने भी कंपाउंड्स के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो सारे क्या थे, चेन स्ट्रक्चर्स थे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ब्रांच्ड के बारे में। ब्रांच स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेंगे इसी जो ब्यूटेन का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी C4H10 का हम लोग लेंगे। पहला हमने देख लिया कि वो इस तरह से आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ये पहला है तरीका। इसका एक और तरीका ये है, ये आपका कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया और चौथा कार्बन हो गया। यहाँ पे भी आपके जो कार्बन्स है वो है 4। हमें कितने चाहिए थे, हमें भी 4 कार्बन्स ही चाहिए थे। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो एक चेन है और दूसरा जो है यहाँ पे ब्रांच की तरह बना हुआ है। क्लियर? ब्रांच की तरह बना है। ये आपके 4 डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, ये 3 यहाँ पे बनाया, चौथा ये एक हो गया, 2 3 4, ये आपके हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा। क्लियर? इस तरह से जो है ये बॉन्ड बनेगा। हर कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बन रहा है। आप दोनों को ही देख सकते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है, दोनों ही C4H10 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर आप देखिए कितना अलग है। यहाँ पे वो क्या है, एक लॉन्ग चेन में है और यहाँ पे ब्रांच है। जैसे एक ट्री होता है, अगर हम एक ट्री की बात करें तो वो होता है ना, इसके ब्रांचेस होते हैं। इस तरह से ब्रांच यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कार्बन है, इसका एक ब्रांच इधर है, दूसरा ब्रांच दूसरे साइड है। तो ये आपका होता है इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर एक और हम लोग दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल ले ले तो इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा, इसके भी आपके 2 तरीके से ये ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक है आपका चेन स्ट्रक्चर और दूसरा जो है वो आपका ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो चेन स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। वो कैसे बनता था, 5 कार्बन एटम्स होंगे यहाँ पे, 3 4 5 कार्बन एटम्स हो गए और हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी ये इस तरह से फॉर्म होगा। हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। ये हो गया आपका क्या, एक चेन स्ट्रक्चर। ये है आपका चेन फॉर्म हो रहा है। दूसरा जो है आपका ब्रांच स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ब्रांच स्ट्रक्चर इसका बन सकता है इस तरह से। ये आपका ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोजन्स हैं।
हाइड्रोजन के लिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, बस मैं ये बॉन्ड दे दिया है मैंने। ये बॉन्ड से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा। क्लियर? ये हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। ये भी एक पेंटेन है, इसे हम बोलते हैं नियोपेंटेन। इसे हम बोलते हैं क्या? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये भी पेंटेन ही है। 5 कार्बन यहाँ पे भी है और हाइड्रोजन भी 12 है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं ब्रांच की तरह। यहाँ से एक ब्रांच निकला है, यहाँ से एक ब्रांच निकला है, ये एक लॉन्ग सिंगल चेन नहीं है। क्लियर? यही चीज आपका होता है ब्रांच स्ट्रक्चर। आपके जो चेन स्ट्रक्चर में और ब्रांच स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि एक जो आपका जो कार्बन जो लॉन्ग चेन में हो रहा था वो कहीं से एक ब्रांच की तरह निकलेगा, लेकिन जो मेन आपका कार्बन जो होगा, मेन जो आपका ये आपका जो है ये मेन आपका कार्बन लाइन है, जिससे कि आपका मेन चेन से दो जो है ब्रांच, एक या दो या तीन जो भी है आपके चेन्स जो होंगे, ब्रांचेस जो होंगे वो निकले हुए होंगे। मेन चेन ये है और ये इसके ब्रांचेस है। जैसे कि हमारी ट्री पे होता है, आपने ट्री देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग जो ट्रंक होता है, बीच का एक लॉन्ग ट्रंक होता है, उसमें से छोटे छोटे ब्रांचेस जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये हो गया आपके ब्रांच के बारे में। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिंग स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो रिंग के लिए हम लोग पहले बात कर लेंगे हेक्सा, जो आपका हेक्सेन है आपके 6 कार्बन एटम से मिलके जो बना हुआ होता है वो देखेंगे। चेन में वो किस तरह से बनता है, 6 कार्बन्स हम यहाँ पे ले लेंगे। 6 कार्बन्स होंगे, 4 5 6, 6 कार्बन्स है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी C6H14। ये आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हेक्सेन का। ये आपका हो गया 6 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 14 है। इसका जो आपका रिंग स्ट्रक्चर वो किस तरह से बनेगा, रिंग इसका बनेगा जैसे आप एक हेक्सागन की तरह आप लोग इमेजिन कर लीजिए, वही आपका इस यहाँ पे बनेगा। एक कार्बन, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्लियर? 6 कार्बन है यहाँ पे भी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन भी यहाँ पे हर जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑलरेडी बना चुका है और 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 12 हाइड्रोजन यहाँ पे बन रहा है। हर जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हाइड्रोजन कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हो रहा है C6H12। ये आपका हेक्सेन होगा, ये भी आपका हेक्सेन है, साइक्लो हेक्सेन इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, साइक्लो हेक्सेन। जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं साइक्लो लिखा है। साइक्लो का मीन्स क्या होता है, साइक्लो का मीन्स होता है एक साइकिल की तरह वो बना हुआ होता है। वो एक राउंड स्ट्रक्चर, एक रिंग स्ट्रक्चर है। साइकिल का जैसा टायर होता है, एक साइकिल बना हुआ है, वैसे ही ये जो है आपका साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। ये आपके उसके रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक और यहाँ पे है बेंजीन। बेंजीन एक एग्जाम्पल है आपका रिंग स्ट्रक्चर का। बेंजीन किस तरह से बनता है देखते हैं। ये भी बनेगा आपका साइक्लोहेक्सेन की तरह ही, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अलग यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड्स आ जाते हैं, है ना। वहाँ पे आपका क्या था, सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे। तो वो डबल बॉन्ड्स कहाँ होंगे, एक जो आपका छोड़ के दूसरे में बॉन्ड आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक हो जाएगा 1 2 और 3। क्लियर? 3 बॉन्ड्स हो गए, तो एक कार्बन 4 आपके किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ रहेगा, यानी 1 2 3 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक और हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके कार्बन वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हो जाएगा C6 और H कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, H भी 6 हो जाएंगे। ये क्या है आपका, ये है आपका बेंजीन।
इसे बेंजीन इसका नाम है, बेंजीन इसे इसलिए बोलते हैं हम लोग। आप ये सोचेंगे बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, इसको भी तो हेक्सीन बोलना चाहिए, लेकिन इसलिए नाम इसका पड़ा है क्योंकि ये एक सर्कल के शेप में होता है, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम जो है वो बेंजीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड्स है, इसीलिए यहाँ पे ENE लगा हुआ है और इसका नाम जो है वो बेंजीन है। साइक्लोपेंटेन जो साइक्लोहेक्सेन जो था उसमें क्या हो रहा था, वहाँ पे भी रिंग हो रहा था, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड्स थे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड छोड़ के एक में आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये थे आपके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो कितने स्ट्रक्चर में आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखने की होंगी कि वो क्या होंगे, आपके चेन स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर होगा और आपका क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर होगा। और आपको नाम दिया जा सकता है, जैसे कि आपको बोला जाएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपको अगर बोला जाएगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक हेक्सेन बनाना है। जैसे हेक्सेन आप होता है ना, आप थोड़ा जगह छोड़ के एक आपको क्या बनाना है, हेक्सागोन बनाना। ये एक हेक्सागोन है, बीच के जगह खाली रखने, यहाँ पे एक एक आपके कार्बन आ जाएंगे और हर कार्बन क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन के साथ अटैच रहेगा। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब होता है वहाँ पे एक हाइड्रोजन है और क्या करेंगे, जो आपका डबल बॉन्ड है वो एक छोड़ के यहाँ पे होगा, तो इसको छोड़ देगा, यहाँ पे होगा, इसको छोड़ के यहाँ पे होगा। आप देख सकते हो जो ऑल्टरनेट है वहाँ पे है, एक जो है आपका बॉन्ड है वो छूटा हुआ, उसके बाद वाले बॉन्ड में वो आपका बनाएगा। ये आपको इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हम इसे बेंजीन बोलते हैं। या आपको बोला जाएगा कि नियोपेंटेन बनाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा था, आपका इस तरह से स्ट्रक्चर था, इस तरह से नियोपेंटेन था और यहाँ पे हर कार्बन जो है वो 3-3 हाइड्रोजन के साथ अटैच किया गया था। ये है आपका नियोपेंटेन। या आपको बोला जाएगा कोई भी नॉर्मल अगर छोटा सा है, आपको अगर बोला गया ब्यूटेन बनाने के लिए, आपको बोला जाएगा अगर ब्यूटेन बनाने के लिए, ब्यूटेन मतलब क्या होता है, मीट ईथ प्रोब्यूट, यानी कि कार्बन जो है वो 6 आपके 4 होंगे, 4 कार्बन और सारे कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच किए गए होंगे। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अब मीट को 1 कार्बन है तो उसे क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है तो उसे क्या बोलते हैं, 3 कार्बन है तो उसे क्या बोलते हैं, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, जैसा कि ये कार्बन हाइड्रोकार्बन है या कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे आपका एक जगह में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह में क्या हो जाएगा, कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगेगा। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और वो फंक्शनल ग्रुप्स किस तरह से ऐड होके क्या नाम उनका बनेगा। हमें नेम भी जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको नेम्स आएगा, या तो आपको नेम्स दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा कि इसको स्ट्रक्चर फॉर्म करिए, या तो आपको स्ट्रक्चर दिया गया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उसका नाम क्या है, इसका नाम आपको लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जो कि हम लोग चैप्टर के एंड में डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के लिए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।